हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इससे पहले आप दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों चैप्टर मैटर के ऊपर बेस्ड थे। इज मैटर अराउंड अस प्योर और है ना मैटर इन आवर साउंड। ये दो चैप्टर थे जो मैटर के ऊपर बेस्ड थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब थर्ड चैप्टर जो है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मैटर क्या। सबसे पहले बात करेंगे हम मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर के बारे में सारे बच्चे जानते होंगे पहले से ही। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जो जिसका कोई मास हो और जगह घेरे उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो मैटर के बारे में लिखेंगे, साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहिए। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम मैटर। तो कोई भी चीज ऐसी जिसके पास मास हो, बार बार बोल रहा हूं मैं, और वो जगह घेरे उसको हम बोलेंगे मैटर। हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाकी भी होते हैं बट मेजर हम कौन से डिस्कस करके चलते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब एनीथिंग, ये तो हम डेफिनेशन से क्लियर है, कोई भी चीज जिसका कोई मास हो और वो जगह घेरे उसको हम मैटर बोलेंगे। इसी मैटर को जो हमारे इंडियन एक फिलोसफर रहे हैं, इंडियन फिलोसफर रहे हैं जिनका नाम था महर्षि, जिनको बोलते हैं महर्षि कनड़, है ना? महर्षि कनड़ या कनड़ बोलता है कोई। उन्होंने इस मैटर को अनदर नाम दिया जिसको उन्होंने क्या बोला? पदार्थ। क्या बोला? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ बोला उसने। उन्होंने क्या बोला? मैटर जो है, मैटर एक तरीके का क्या है बताओ? पदार्थ है। मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? मैटर से मिलकर बनी। महर्षि कनड़ ने कहा, इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि भाई मैटर जो है, उसको मैटर का नाम दिया पदार्थ। मैटर जो है ऐसा है कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हम चीजें देख सकते हैं, नहीं देख सकते, वो सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? मैटर से मिलकर बनी है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, और उन्होंने उसका नाम दिया पदार्थ। ठीक है, अब किसी भी चीज की बात कर लो, हम बड़े सारे एग्जांपल रखते हैं। एनीथिंग जो आप देखो, भले ही जो मैं मार्कर है, जो पेन से लिख रहा हूं, ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, कोई भी चीज, कोई भी क्लोथ हो गया, ठीक है, जो आप फूड आप खाते हो, ये सारी डॉट डॉट ऑन एक्सेट्रा, कोई भी चीज देख लें हम, वो सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? मैटर से मिलकर बनी है, मतलब पदार्थ से मिलकर बनी। उन्होंने एक चीज और कही कि पदार्थ क्या है, मतलब कोई भी चीज है वो क्या है? पदार्थ। सिंपल सी बात है, मतलब दे ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। उन्होंने नाम दिया पदार्थ। अब देखो एक चीज छोटी सी, तो उन्होंने कहा अगर हम सारे के सारे जितने भी हमारे मैटर्स हैं, है ना, जितने भी हमारे मैटर्स हैं, इनको अगर हम डिवाइड करते चले जाएंगे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में, अगर मैं इनको छोटे छोटे उसमें डिवाइड करता रहूंगा, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो, इसमें तो आएगा। उनकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, जिसको हम पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ, है ना, वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते होंगे और मिलते चले जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, देखो ना, हम एक मैटर को क्या कर जा रहे हैं? तोड़ते जा रहे हैं। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, एक छोटा एग्जांपल देखें, हम देखना कि चीजें मैटर से मिलके कैसे बनी, कैसे बनी है। तो बोल रहा है आप एक छोटा सा कपड़ा ले लो, चाहे एक छोटा सा वुड ले लो, आप एक ब्रिक ले लो, ब्रिक में भी देखोगे तो छोटे छोटे क्या है? अगर देखा जाए तो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल से मिलकर बना है। देखो ना, तो ऐसी बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स जो होंगे या सॉइल पार्टिकल्स, वो मिलकर क्या बना रही है? ब्रिक बना रही है। कह रहा मैटर भी ऐसे ही है। और हुआ क्या? कह रहा है कि अगर उसी मैटर को हम क्या करते हैं, अगर डिवाइड करते चले जाए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, एक स्टेज ऐसी आएगी, बोला ना, if we go on dividing the matter, we will get smaller and smaller particles, and a stage will come when it is no more divisible, कि उससे ज्यादा क्या नहीं हो पाएगा? वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, उससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो पाएगा। मैटर की बात करी कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, एक स्टेज ऐसे आ जाएगी जिसमें वो उससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो पाएगा, उससे ज्यादा छोटी चीज हमें कोई नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा, उसी चीज का नाम, उसी सबसे स्मॉलेस्ट चीज का नाम दिया गया, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात की गई, जिसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल या यूनिट भी कहा जाता है, उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल और यूनिट का नाम दिया गया, बताओ, परमाणु। क्या नाम दिया गया गाइस? परमाणु नाम दिया गया, परमाणु। ठीक है ना,
होता ना परमाणु, देखो ना परमाणु बम सुना होगा, है ना? तो वैसे ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दिया गया परमाणु। किसने नाम दिया? किसने नाम दिया? हमारे ये गुरु, जो हमारे महर्षि कर्ण थे, उन्होंने नाम दिया कि भाई हम पार्टिकल को, अगर किसी मैटर को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते रहेंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो उससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो पाएगा, और वही सबसे छोटी स्टेज जो होगी, सबसे लास्ट स्टेज जो होगी, जिसके आगे वो फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, उसी को क्या बोलेंगे हम बताओ? परमाणु बोलेंगे। अब चैप्टर का नाम है एटम। तो भाई ये नाम तो, परमाणु नाम तो दिया था किसने? महर्षि कर्ण ने। लेकिन इसी परमाणु को एक बाद में साइंटिस्ट हुए थे, जिनके बारे में हमें काफी कुछ पढ़ना है, जिनका नाम था जॉन डेल्टन ना, जॉन डेल्टन। उन्होंने इसी परमाणु का नाम क्या दिया गया था? दिया था एटम। क्या बोला उन्होंने? एटम। तो अब हुआ क्या, देखो सबने अपने, जैसे इंडियन फिलोसफर खाली यही नहीं थे, और भी थे। अगर मैं बात करूं, जैसे एक हमारे क्या थे, जैसे एक हमारे ये हो गए, क्या कहते हैं, हमारे ऋषिकानंद हो गए, ऐसे ही एक इनके अलावा जो थे, डिमोक्रिटस एक ये थे, है ना? एंड क्या थे बताओ? ल्यूसिपस मे भी इनका नाम की स्पेलिंग कुछ हो, गलत होने से बाई चांस हो सकता है। इन्होंने भी क्या कहा था कि अगर हम किसी सब्सटेंस को, किसी भी थिंग को, किसी भी चीज को अगर हम डिवाइड करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, उससे ज्यादा डिवीजन नहीं हो पाएगा, इतने स्मॉल। उन्होंने भी इसका नाम क्या दिया था बताओ? है ना? परमाणु ही नाम दिया था। क्या नाम दिया था बताओ? परमाणु। ठीक है, ये सब चीजें लिखते रहो। अब सबकी ना अपनी अपनी क्या थी बताओ? फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग थी, सबने फिलोसफिकल थ्योरीज थी। कुछ भी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं था, कुछ भी एक्सपेरिमेंटल नहीं था। सबने अपनी फिलोसफीज के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सारी चीजें परमाणु के बारे में या एटम के बारे में बता दी। बाद में जॉन डेल्टन के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, तब इतना कुछ आइडिया नहीं था। बट 18th सेंचुरी के अंदर, 18th सेंचुरी के अंदर चीजें बदली, और हमारे दो साइंटिस्ट हैं, बहुत ध्यान से आप नोट्स बनाना। 18th सेंचुरी के अंदर चीजें बदली, हमारे दो साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट, उन दो साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी एल लेवाइजर, एंड दूसरे कौन से थे इन्हीं के साथ के, है ना? जोसेफ प्राउस्ट। बोलता है कोई प्रूस्ट, है ना? आज को प्राउस्ट बोलेंगे, जोसेफ प्राउस्ट। ये दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने दो लॉ दिए हमें। क्या दिए? दो लॉ दिए केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्होंने दो लॉ दिए, और उन दो लॉ की स्टडी अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, इस चैप्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। दो लॉ है। कौन कौन से दो लॉ थे जो लेवॉइजर ने और प्राउस्ट ने दिए थे? वो दो लॉ है, देखो दे ये टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के इन्होंने क्या दिए? दो लॉ दिए। और फर्स्ट लॉ का, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो लॉ थे। देखो एक तीसरा लॉ भी था जो पढ़ाया नहीं जाता, बट आप थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए लिख लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी था, है ना? आपको बुक में नहीं मेंशन है, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हम जो पढ़ने वाले इन दो लॉज के बारे में पढ़ने वाले। एनसीईआरटी से एक एक चीजें हम कवर करेंगे सारी की सारी, जिसको एनसीईआरटी रीड करने में मतलब ऐसा लगता है कि भाई कैसे रीड करूं, कैसे समझूं, मैं सारा कुछ एनसीईआरटी का कवर करता हुआ चलूंगा इसके अंदर। अभी हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आप इन सब चीजों को नोट डाउन करो, डिटेल में सारी चीजें मैं कराऊंगा। ओके, है ना? पॉज करके सारी चीजें आप नोट डाउन करो।